कृष्णा। तो आपको मेरे कंटेंट से पता चले गया होगा कि मैं ना सर्विंग की तैयारी कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और उसके अंदर पॉलिटी कैसे पढ़नी है उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो बाकी मेरा स्टडीज प्लान जो है थोड़ा बहुत मैंने पहले बना लिया था। अभी ये जो बनाया है ना, इसके अकॉर्डिंग ये था, मेरा बनाने का मोटिव ये था कि यार मतलब अपन भटक जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, कभी इस सोर्स से पढ़ लिया, कभी यहाँ से पढ़ लिया, कभी वहाँ से पढ़ लिया। ऐसे अलग अलग बुक्स तो है नहीं मेरे पास, बट कभी यूट्यूब से कोई क्लास देख ली, कभी बुक पढ़ ली, कभी कहीं से, मतलब कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं बैठा था ना कि यार आ गया तो बुक पढ़ो, तो या तो बुक ही पढ़ो, या यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब ही कंप्लीट करो, ठीक है। नोट्स देख रहे हो तो या तो नोट्स ही कंप्लीट करो, या एक चीज़ पे कंपलसरी बैठे रहो। तो उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब हो जाती है ऐसे, है ना। तो फिर उसके लिए मैंने बनाया है कि, और जो मैंने लिखा है ना उसके ऊपर, मतलब वो आप करो यार, वो करो, आपको करना चाहिए, ठीक है, आप भटको मत, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा है कि पॉलिटी में सबसे पहले सेल्फ बुक पढ़ो, ठीक है। बुक तो अपन खुद ही पढ़ेंगे वैसे भी ना, कोई और तो नहीं पढ़ाएगा, पर मतलब थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। तो बुक है ना, बुक मतलब बुक पढ़ना है आपको, सिर्फ बुक ही पढ़नी है, क्योंकि इससे पहले है ना, अभी जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग है ना, कि मैंने क्या है ना, कि मेरे को पॉलिटी बिल्कुल नहीं समझ आती थी, ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी मुझे पॉलिटी, है ना। तो मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे मेरे को पॉलिटी नहीं आती थी। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ठीक है, बट पॉलिटी थोड़ी दिक्कत होती थी। मैंने कभी अभी तक एक दो शायद एग्जाम दिए, उसके अंदर मैंने पॉलिटी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ना जीजीडी गौरव ज्ञानधारा सर है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आपको जो ठीक लगे। तो गौरव ज्ञानधारा जो सर हैं, गौरव सर, वहाँ से उन्होंने सेकंड ग्रेड की पॉलिटी की डाल रखी थी क्लासेस, तो वहाँ से मैंने देखा, ठीक है। किसी को लगेगा कि बहुत शॉर्ट में बढ़ा रखा है ऐसा कुछ वगैरह, ठीक है। तो यार मतलब सफिशिएंट बढ़ा रखा है उन्होंने, सफिशिएंट भी नहीं कह सकते हैं, बट सही है, ठीक है। जो उन्होंने वो खुद कहते हैं कि यार आपने जो जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा उनकी बुक भी निकालते हैं, वहाँ कंप्लीट मैटर हो जाता है, ठीक है। तो जिसको नहीं आ रही समझ में, ऊपर ऊपर से भी ना, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, 100% देते हैं अपना, और 100% समझ में भी आ जाता है बच्चों को। मुझे तो आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं है बिल्कुल ही, इसके लिए मेरे मन में बिल्कुल नेगेटिव थॉट थे कि यार ये मेरे को आ ही नहीं सकती है ना। तो फिर मेरे को वहाँ से आने लगी, ठीक है। मैंने उनकी 2 बार क्लासेस देखी है, ठीक है, और 2 बार मैंने कंप्लीट उनका जो 20 वीडियो है, लगभग 20-21 जो भी है उनकी वीडियो, वो मैंने कंप्लीट उनकी देखी है पॉलिटी की, और 2 बार देखी। उसके बाद मैंने नोट्स बनाए, सेकंड टाइम मैंने नोट्स बनाए। फिर मेरे को क्या ना, कि फिर मेरे को बुक समझ में आने लगी। फिर जैसे मैंने बुक का पहला पेज खोला, तो मेरे को वहाँ पे समझ में आया यार कौन सा एक्ट है, कौन से भारत परिषद अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, चार्टर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वो टोटली मेरे को समझ में आने लगे यार। मेरे को उससे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो किसी को नहीं कहते इतना ईजी है, क्या ही समझ नहीं आ रहा, पर यार मेरे को नहीं आती, तो नहीं समझ आ रहा था मुझे ना, ठीक है। तो फिर वहाँ से मेरे को मैंने देखा और मुझे समझ आने लगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अभी बुक स्टार्ट कर दी है, और बुक के लगभग लगभग 3 चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, ठीक है। 3 चैप्टर मैंने लगभग पढ़ लिए हैं बुक के, और नाथ पब्लिकेशन फिलहाल बुक से पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैंने जी की नाथ पब्लिकेशन ही बुक ली है। बहुत सारी बुक आती है मार्केट के अंदर, बट मैंने नाथ पब्लिकेशन ठीक लगी मुझे, और नाथ पब्लिकेशन से मैं पढ़ रही हूँ। फिलहाल जी के नोट्स बनाने का मुझे कोई वो नहीं है, अभी फिलहाल पॉलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देन यूज़ यूट्यूब, ठीक है। मतलब जैसे आपने बुक पढ़ ली है, ठीक है, कंप्लीट बुक पढ़ ली है, बीच में यूट्यूब का यूज़ नहीं करना है आपको, और नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो वहाँ आप ज़्यादा देर टाइम नहीं गवाना है यार प्लीज़, और बस बुक ही पढ़नी है। अगर नहीं भी समझ में आए ना, तो भी बुक पढ़ो यार, ठीक है। सेकंड टाइम आप यूट्यूब यूज़ कर लेना, और सेकंड टाइम के देन एक बार बुक पढ़ने के बाद आप यूट्यूब लगाओ, और वहाँ पे अशोक मीना सर ने अपनी क्लासेस डाल रखी है, ठीक है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो लगभग जी के सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट मेरे जो पॉलिटी के अकॉर्डिंग, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब पॉलिटी जो मैं पढ़ रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं पॉलिटी जो पढ़ रही हूँ, वहाँ पे क्या है ना, कि मेरा ये जो बुक पढ़ने के बाद मैं ना वहाँ से यूट्यूब से मैं क्लास लूँगी सर की, और वो मतलब वो भी बहुत बढ़िया पढ़ा है। जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी बुक मैंने पढ़ ली है, बट जो लैंग्वेज होती है ना, राजनीतिक जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी क्या, उन्हें समझ में नहीं आती मेरे को, ठीक है। अपन नॉर्मल जो बच्चे ना, मतलब उनको समझ ही नहीं आती है, ठीक है। मेरे को तो नहीं आती इतनी, आ जाती है, बट कुछ शब्द होते हैं ना, तो वो नहीं आते ही नहीं यार। अब जिसको आ जाते हैं, मेरे को तो नहीं आते, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ना, कि अभी जैसे कि मैंने ना अभी एग्जाम्पल दी थी, मैंने मौलिक अधिकार पढ़ी, ठीक है। तो मतलब मौलिक अधिकार मेरे को समझ में आ रहे थे, क्यों? क्योंकि मैंने ना वो जीडीडी वाले सर की पढ़ी थी, जीडीडी वाले सर है ना, उनकी क्लासेस ली थी मैंने, तो समझ में आ रहे थे। पर बीच बीच में क्या है ना, कि जैसे कि अभी सर ने तो जैसे कि बता दिया कि 14वां नंबर का अनुच्छेद है, और इस 14वें अनुच्छेद के अंदर कानून के समक्ष समानता, और कानून की ऐसे कुछ था, कानून के समक्ष समानता और कानून, तो मतलब ऐसे कुछ था ना, तो एक ब्रिटेन से लिया गया था और एक अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 14 के अंदर था। तो उसके अलावा भी अनुच्छेद 14 के अंदर वो क्या क्या दे रखा है, उस जो ये बस दोनों ही है, ये दोनों है, बट इनको जो अंदर से पढ़ा रखा था ना, वो बुक के अंदर दे रखा था, ठीक है। तो वो मतलब कि मैं बुक से पढ़ा ठीक है, पर कुछ लैंग्वेज होती है जो समझ में नहीं आती। मैंने अशोक मीना सर की क्लासेस देखी, और मेरा मौलिक अधिकार एकदम कंप्लीट, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। अब मेरे को वापस पढ़ूंगी तो मेरे को और अच्छे से याद रहेगा। बाकी बाकी जो फर्स्ट जो मेरा बेस का काम करा ना, जेडी सर का बहुत ही अच्छा काम करा यार। मतलब कि मेरे को ना ऐसे ऊपर ऊपर से जो मतलब पता चल जाता है ना आपको, कि यार यहाँ पे ये टॉपिक है, जैसे चैप्टर है तो ये चैप्टर है, आपको चैप्टर भी पता चल जाते हैं, तो भी इतना आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को चैप्टर तो पता है, नाम तो पता है कम से कम। वही चीज़ टॉपिक के अंदर, टॉपिक का ऊपर ऊपर का बेस मेरे को पता है ना, तो थोड़ी वो अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं यार अपन को पता है, अपन आगे कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से मेरे लिए बेस्ट लगा। फिर मैंने देखा कि अगेन रीड सेल्फ ओनली बुक, ठीक है, खुद ही पढ़ना है, प्लस बुक का ही यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ। यानी कि यूट्यूब की वो जो सारी क्लासेस देखने के बाद, अशोक बिना सर की क्लासेस देखने के बाद बुक एक बार खुद पढ़ ली, उसके बाद अशोक बिना सर की मैंने क्लासेस देखी, एंड देन अब सिर्फ और सिर्फ मुझे बुक ही पढ़नी है। 3 4 5 6 7 8 बार जितनी बार मैं रिवीजन लगा सकूँ, उतनी बार मुझे सिर्फ और सिर्फ बुक ही पढ़नी है, और तब तक पढ़ना है जब तक कुछ अच्छे से मुझे समझ में नहीं जाए, ठीक है ना। तब तक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आए, तब तक मुझे बुक ही पढ़नी है वो सिर्फ। देन मैं शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद मुझे क्या बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जैसे कि शॉर्ट नोट्स जैसे क्या लिखा, लाइक 1 पेज, वन चैप्टर 1 पेज। इसका मतलब जैसे कि आपने नोट्स बनाए कुछ चैप्टर के, ठीक है, लगभग 10 पेज के आपने क्या बनाए, नोट्स बनाए,
ठीक है, 10 पेज, एक चैप्टर के 10 पेज में आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो मेरे शॉर्ट नोट्स क्या होंगे कि मैं उसको 5 पेज के अंदर कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। और ये लाइक 1 चैप्टर 1 पेज क्या है कि अब एग्जाम ओरिएंटेड का एग्जाम के टाइम क्या होता है ना कि आप चाहते हो कि यार एक ही बार नज़र में मेरा सारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन कि जो 5 पेज के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया ना, उन 5 पेज को मैं एक पेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करूँ, बिना घासा-पिटा काटे, बिना कुछ ऐसे घासा-पिटा, मतलब एक पेज पे अगर मैं नोट्स बनाए तो वो ऐसे घासा-पिटा नहीं होना चाहिए कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अपन को, ठीक है। ऐसा होना चाहिए समझ में भी आए, छोटे-छोटे एक ही पेज में कंप्लीट हो जाए वो, ऐसा भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट्स में भी मैंने डाला है, तो वहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के नोट्स बनाए ताकि एग्जाम में थोड़े काम आ सके, थोड़े क्या पूरे ही काम आएंगे। एंड रीड शॉर्ट नोट्स ओनली, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा बुक पढ़ सकते हैं बीच में अगर आपको लगे, ठीक है, तो बुक पढ़ सकते हैं, बाकी शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं, बस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने, और ऐसा आपकी पॉलिटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ओके। कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट है, कमेंट कर देना।